आईपीएल 2025 के लिए बीसीसीआई की रिटेंशन पॉलिसी को लेकर तमाम खबरें और तमाम बातें जो चल रही थी उस पर बीसीसीआई ने मुहर लगा दिया है। बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी है कि क्या वो रिटेंशन लिमिट्स होंगे, क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। रिटेंशन लिमिट के बारे में आपको पता ही है कि 6 खिलाड़ी रिटेन किए जा सकते हैं, जिसमें 5 कैप्ड और 1 अनकैप्ड हो सकता है, या फिर 4 कैप्ड और 2 अनकैप्ड हो सकते हैं। इसमें फॉरेन और इंडियन प्लेयर्स की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। रिटेन करने के लिए 5 ब्रैकेट भी रखे गए हैं, 18 करोड़, 14 करोड़, 11 करोड़, फिर जो चौथा खिलाड़ी रिटेंशन पर आएगा वो फिर 18 करोड़, और जो पांचवा खिलाड़ी रिटेंशन पर आएगा वो होगा 14 करोड़। आज इस वीडियो में हम केकेआर की बात करेंगे कि केकेआर किन किन खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। केकेआर की जो पेंच फंसेगी वो कैप्ड और अनकैप्ड में किन खिलाड़ियों को लेकर फंसने वाली है। सबसे पहला नाम जिसको केकेआर रिटेन करने के लिए सोचेगी वो होगा श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर कप्तान है केकेआर के, विनिंग चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियंस केकेआर है। गौतम गंभीर भले साथ छोड़कर चले गए हों केकेआर की टीम का, लेकिन केकेआर की टीम चाहेगी उस कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक ना करें, क्योंकि गौतम गंभीर चले गए और अगर अब उनके रेगुलर कैप्टन श्रेयस अय्यर भी चले जाएंगे तो टीम पूरी तरह से अपनी कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक कर देगी। ऐसे में केकेआर चाहेगी कि श्रेयस अय्यर को रिटेन किया जाए। अब देखना होगा कि श्रेयस अय्यर रिटेन होते हैं या उनको रिलीज करके राइट टू मैच में ला जाता है, क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर को आप रिटेन करेंगे और नंबर 1 पर रिटेन करेंगे तो 18 करोड़ देने पड़ेंगे, 2 पर 14 करोड़, 3 पर 11 करोड़ और चौथे और पांचवें पर फिर 18 और 14 करोड़। लेकिन क्या अगर श्रेयस अय्यर ऑक्शन में जाते हैं तो क्या उनको 11 करोड़ रुपए मिलेंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है। तो केकेआर यहां पर सोच सकते हैं कि एक काम करते हैं कि श्रेयस अय्यर को रिलीज कर देते हैं और आरटीएम में उनको 11 करोड़ मिलने की जो कि संभावनाएं नहीं है, अगर उससे कम में बिकते हैं तो हम उनको आरटीएम के तहत अपने पास दोबारा ले आएंगे। ये एक पेंच जो फंसी है, केकेआर इसको सॉल्व कर सकती है इतना पैसा खर्च करने के बजाय, बल्कि इतने पैसे में आप किसी और खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हैं, चाहे वो आंद्रे रसल हो चाहे वो सुनील नारायण हो। आंद्रे रसल और सुनील नारायण ये 2 रिटेंशन तय हैं, क्योंकि ये आपकी टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। चौथा रिटेंशन होगा रिंकू सिंह का। रिंकू सिंह के नाम को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, रिंकू सिंह के सैलरी को भी लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। तो अगर चौथा रिटेंशन यहां पर रिंकू सिंह होते हैं, श्रेयस को भी फर्ज करते हैं कि वो रिटेन कर लिए गए हैं, तो श्रेयस, आंद्रे, सुनील नारायण ये 3 आपके पहले रिटेंशन हो गए। और चौथा ब्रैकेट जो होगा, जो कि 18 करोड़ का होगा, वहां पर आप रिंकू सिंह जैसे अहम खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हैं। रिंकू सिंह रिटेन होंगे 18 करोड़ में। पांचवा रिटेंशन कौन होगा? मिच स्टार्क के नाम की चर्चा चल रही थी, सऊदी भी हैं तेज गेंदबाजी वाले मामले में, लेकिन जो तेज गेंदबाजी में सबसे आगे लीड कर रहे हैं वो हैं हर्षित राणा। लेकिन हर्षित राणा को लेकर एक और पेस फंसी हुई है, क्योंकि वो अभी तक कैप्ड प्लेयर नहीं है, यानी अगर वो अनकैप्ड प्लेयर हैं तो उन्हें 4 करोड़ में रिटेन करना पड़ेगा। लेकिन अब भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज में हर्षित राणा का नाम टीम इंडिया की स्क्वाड में है, और अगर वो इंडियन जर्सी में खेल लेते हैं तो फिर वो कैप्ड प्लेयर हो जाएंगे, और फिर अगर वो कैप्ड प्लेयर के तौर पर ऑक्शन के लिए जाएंगे तो उनको भी आपको रिटेंशन ब्रैकेट में लाना पड़ेगा। यानी अगर 5वां रिटेंशन आपके लिए हर्षित राणा होते हैं तो आपको उनको 14 करोड़ या 11 करोड़, जो कि तीसरे रिटेंशन ब्रैकेट है, आपको उसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि हर्षित राणा को आप अपनी स्क्वाड से जाने नहीं देना चाहेंगे जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। तो जो अनकैप्ड प्लेयर की रिटेंशन लिमिट एक बाकी रहेगी आपके पास, वो हो सकते हैं आपके लिए अंकृश रघुवंशी। अंकृश रघुवंशी ने पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था, आपको टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में अंकृश रघुवंशी केकेआर के लिए एक युवा और बेहतर बल्लेबाज के तौर पर टीम का साथ थामे रह सकते हैं और टीम को अपनी बल्लेबाजी से मदद पहुंचा सकते हैं। तो ये वो रिटेंशन है जिनके ऊपर केकेआर सोच सकती है। सुनील नारायण, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, इन केस वो कैप्ड और अनकैप्ड वाली जो पेज हमने आपको समझाई है वहां अगर नहीं फंसते हैं तो। हालांकि अगर वो कैप्ड हो जाते हैं तो केकेआर का पैसा और थोड़ा सा खर्च होगा, अनकैप्ड होते हैं तो केकेआर उनको आसानी से ले सकती है 4 करोड़ में रिटेन कर फिर श्रेयस अय्यर और फिर अंकृश रघुवंशी। ये वो कुछ खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर केकेआर की निगाहें होंगी। लेकिन यहां मामला भी और फंस रहा है, यहां मामला वरुण चक्रवर्ती और वेंकटेश अय्यर को भी लेकर फंस रहा है। अगर केकेआर को इनमें से किसी एक को रिटेन करना है तो किसी एक को रिलीज कर आरटीएम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको ऊपर वाले किसी एक प्लेयर को रिलीज करना पड़ेगा। तो ये वो कुछ खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर केकेआर अपनी निगाह लगातार बनाकर बैठी होगी, प्लानिंग कर रही होगी, कैलकुलेशंस कर रही होगी कि कैसे हम इस रिटेंशन लिमिट के ब्रैकेट में भी आ जाएं और अपने कोर खिलाड़ियों को लेकर भी आएं। अब इस पर आपका क्या मानना है कि किसको रिटेन करेगी केकेआर? इसके बारे में अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।